ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कन्या राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि शनि की ढैया का प्रारंभ आपके जीवन में कब से शुरू होगा। 2024 में होगा या 2026 में होगा, 27 में होगा, कब स्थितियाँ बनेंगी, और साथ ही आपके लिए आने वाले समय में जुलाई से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, किन चीज़ों को जानकर आपको आगे बढ़ना है, पूरे 9 महीने का जो विस्तार से लेखा जोखा है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ अभी से आपको किन चीज़ों की तैयारी शुरू कर देना है ताकि ढैया आते आते चीज़ों को आप मैनेज कर सकें। आप इस वीडियो को देखकर अपना पूरा आने वाले समय का आप रोड मैप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसमें कुछ हम आपको रेमेडी भी देंगे जो प्रैक्टिकल रहेंगी, जिसको आपको अपने लाइफ के अंदर एडॉप्ट करना रहेगा। तो देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं तो वर्तमान समय में शनिदेव की जो स्थिति है आपकी राशि से ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 जून से लेकर 14 नवंबर तक ये वक्री हो जाएंगे। उसके बाद 14 नवंबर से मार्गी होंगे और 29 मार्च 2025 तक आपकी राशि से छठे भाव में इनका गोचर होगा। देखिए, यहाँ पर आने वाले समय की यदि हम बात करते हैं तो आपके जीवन में कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। शनिदेव एक ऐसे मात्र प्लेनेट हैं जो आपके कर्मों का फल आपको प्रदान करते हैं, और यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका शनि की होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म के फलदाता के साथ साथ जुडिशरी का फील्ड, टेक्निकल फील्ड, चमड़ा उद्योग, इसके साथ ही समाज और विशेष तौर पर मजदूर वर्ग, ठीक है, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ कष्टों का कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, बीमारी आदि का भी कारक कहा जाता है। तो जब शनिदेव छठे भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। इस समय अवधि के दौरान सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं। 6th हाउस जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शनिदेव छठे से वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आपको शारीरिक तौर पे छोटी मोटी तकलीफ रह सकती है। लेकिन एक सूत्र यह भी काम करता है कि शनि 6th हाउस में रोग, शत्रु का नाश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप स्वस्थ हैं, आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है, तो आपको कोई संभावना नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां बने आपके स्वास्थ्य में। लेकिन यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ना हड्डियों की तकलीफ जरूर परेशान करेगी, या हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आपको हड्डियों में कोई चोट लग जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हाँ, लगन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो जो भी अभी आपको थोड़ी बहुत तकलीफें आपके स्वास्थ्य में आने वाली हैं उनको लेकर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव आपको गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। उसका परमानेंट इलाज की तरफ आप जाएंगे और बहुत जल्दी आप रिकवर भी करने वाले हैं। तो अगर हम कहें तो आने वाला यह जो 9 महीना रहेगा जुलाई से लेकर और मार्च तक, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आने वाली है। शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके अष्टम पर है, तो थोड़ा सा आप वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यदि हम बात करें तो शनिदेव का छठे भाव से गोचर करना यह समय विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके पढ़ाई लिखाई, पंचम भाव के और छठे यानी कि जो कि कंपटीशन का भाव होता है, सर्विस का भाव होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर 6th से गोचर कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यह समय आपकी मेहनत का होगा। इस समय अवधि दौरान जो आप मेहनत करेंगे, जो आपने पिछले समय में भी तैयारियां करी हैं, तो अगर आपका एग्जाम आता है तो आपको 100% सफलता मिलने जा रही है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। इसके साथ ही जो लोग कारपोरेट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार की जॉब वगैरह के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह देंगे, उसमें भी आपको सफलता यहां पर प्राप्त होगी। यानी कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका निकल जाएगा, और साथ ही आप देखेंगे कि
कारपोरेट सेक्टर के अंदर भी चीजें बेहतर हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो यह समय कन्या लग्न और कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि जो कन्या राशि वाले रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, तो आप देखेंगे कि इन 9 महीनों में आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ आप नई टेक्निक का इस्तेमाल भी करेंगे। नो डाउट इस समय अवधि के दौरान आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा आइडिया क्लिक करेगा जिसको लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उन आइडियाज से आप बहुत अच्छा पैसा आने वाले समय में बना सकते हैं, क्योंकि 6 हाउस से शनिदेव गोचर करते हुए आपको ये शो कर रहे हैं कि आपके जीवन में धन संपदा जरूर प्राप्त होने वाली है। धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आने वाली हैं आने वाले समय में। इसके साथ ही आप अपनी नॉलेज से, आप अपने पुरुषार्थ से पैसा अवश्य कमाने वाले हैं। कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए सैटर्न जो है ना आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस में इनकी शत्रु राशि पड़ रही है, सिंह राशि। और 12th हाउस किस चीज का होता है? क्षय का होता है, खर्च का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है, ठीक है, और विदेश का भी होता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि धन तो ये दे रहे हैं, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड जगहों से पैसा आपको मिलेगा, जहां से आपने कल्पना भी नहीं की थी ना, ऐसी जगहों से पैसा आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आपने पैसे का सही रख रखाव नहीं किया, सही तरीके से आपने उसको मैनेज नहीं किया, तो एक तरफ से पैसा आएगा और न जाने कहां चला जाएगा। तो इन स्थितियों से आपको थोड़ा सा बचना है, अपने पैसे को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि 6 हाउस से गोचर करते शनिदेव आपके स्वभाव को खर्चीला बना रहे हैं। यानी खर्च आप बहुत ज्यादा दिल खोल कर करने वाले, अपनी फैमिली पर, अपने एंजॉयमेंट पर, अपने लाइफ पर, या हम ये कह सकते हैं मित्रों पर। तो इन तमाम चीजों से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। देखिए 12th हाउस जो है ना वो आपकी नींद का है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शनि को नशे का भी कारक कहा जाता है। तो यदि आप कन्या लग्न के युवा हैं या आपकी एज जो है वो 30+ है, तो आपको नशे वगैरह के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आपने नशा इस दौरान किया तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप नशा करते तो धीरे धीरे आपका नशा बढ़ता चला जाएगा, और उससे बाहर निकलना फिर ना शनि की ढैया जब आएगी ना आपके जीवन में तब आपको प्रॉब्लम करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि शनि की ढैया आपके जीवन में न तो 2024 में आ रही है, न तो 2025 में आ रही है, न तो 2026 में आ रही है। 3 जून 2027 से आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ होगा। तो अभी आपके पास में लगभग 2.5 से 3 वर्ष का समय है। यह समय शनिदेव ये शो कर रहे हैं कि आपको अपने जीवन में मितव्ययिता पूर्वक आगे बढ़ना है, करियर पर फोकस करना है और लाभ प्राप्त करने वाला है करना है। इसके साथ ही धन की दिक्कत अब नहीं आने वाली है, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। साथ ही धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिल रहा है। आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से आप अच्छा खासा पैसा बनाने में सफल होंगे। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, या किसी भी प्रकार के ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो टेक्निकल चीजों से जुड़ा हुआ है या इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। कुछ चीजों में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन देखने को मिलेगा, राइज कर सकते हैं आप कैरियर के अंदर। कुछ चीजें आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव होने जा रही हैं, ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ में कर्मों को आप अपने सही रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि 6 हाउस के अंदर शनिदेव हैं। अब हम आपके लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिजनेस व्यापार की। तो देखिए बिजनेस व्यापार के मामले की यदि हम बात करते हैं तो आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी बहुत चुनौतियां भी आपके जीवन में आने वाली हैं। यदि आप फैमिली बिजनेस के अंदर हैं तो आपको लाभ मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पर्सनली बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में जो आपके कर्मचारी हैं उनके साथ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन तमाम चीजों से थोड़ा सा आपको बचना होगा। हालांकि काम कारोबार में आप अपनी मेहनत से अच्छा पैसा बनाने में सफल हो जाएंगे, यहां पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें ना, थोड़ा सा आपको अपने मैरिटल लाइफ पर जरूर ध्यान रखना होगा। देखिए 6 से इनका गोचर हो रहा है, ये अष्टम को भी देख रहे हैं, 12th को भी देख रहे हैं जो कि बेडरूम है, और आपके 3rd को भी देख रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान मुझे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप जीवन साथी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी बातों को तूल मत दीजिएगा, अन्यथा आप डाइवोर्स की स्थितियों तक भी पहुंच जाएंगे, या जीवन साथी का वियोग भी हो सकता है। आप दूसरी शादी करने की तरफ जा सकते हैं, फिर से आपका कहीं ना कहीं से दिक्कत होगा। तो आपको अपनी मनोस्थिति को सही रखना है, ठीक है। आप थोड़ा सा पोलाइट होकर चलिएगा अपने रिलेशंस के प्रति, तो चीजें यहां पर आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अन्यथा आपके लिए जीवन
जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां दिखाई देती हैं। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक हैं, शनि आपके पंचम के भी स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में अभी प्रेम विवाह की तरफ आप आगे मत बढ़िएगा। अगर काफी लंबे समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, अभी उस रिलेशन को आगे और बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। गोचर में सप्तम से राहु चल रहे हैं, छठे से शनि वक्री हैं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा विवाह, नहीं तो आपको आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर यहां पर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको लाभ होगा। इंटरनेट से जुड़े कार्यों में भी बेहतरीन परिस्थितियां बन रही हैं। भूमि भवन वाहन के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 29 मार्च 2025 के बाद भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो भी आप जा सकते हैं, आपको भूमि भवन वाहन का लाभ हो जाएगा। यहां पर प्लानिंग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करके आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि संतान की स्थिति में बेहतर देख रहा हूं, संतान आपकी प्रगति करने वाली है, संतान का करियर अच्छा रहने वाला है, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब कुछ बातों का ध्यान अभी से तैयारी क्या करनी है। कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं, देखिए धन लाभ बहुत अच्छा हो रहा है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता मिलेगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपने जो राज हैं, जो अपने सीक्रेट्स हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो आपने सीक्रेट्स जो है वो लोगों को मत बताइएगा, अपने राज मत खोलिएगा, नहीं तो चलता चलाता काम आपका बंद होगा। जिस काम को आप सोच रहे हैं वो काम ही आपका पूरा नहीं होगा। दूसरी स्थिति की क्या तैयारी करनी है कि देखिए आपको ना अपने स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव को कम करके पैसे सेविंग्स करने की तरफ जाइएगा। अन्यथा अगर आपने अभी सेविंग्स नहीं किया तो जब ढैया आएगा तो उसकी परेशानी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। तो ये अभी से आप प्लानिंग करना शुरू कीजिए, कुछ फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाइए, पैसे बचाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही तीसरा, कर्मों को सही कीजिएगा, नशे वगैरह से बचिएगा, दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा आप बाहर घूमने फिरने का प्रयास मत कीजिएगा, है ना। और चौथी चीज जो तैयारी करनी, मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, हर व्यक्ति को समझते हैं, लॉजिक से बात करना पसंद करते हैं, आपका हृदय भी बहुत कोमल होता है, इमोशनल भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी महिला से नहीं उलझना है। अगर हो सकता है कि आपकी गलतियां ना हो, लेकिन अगर महिला की भी गलती है ना तो भी आप मत उलझिएगा, चुपचाप आप रहिएगा, शनिदेव देख लेंगे। आप थोड़ा सा अपने आप को शांतचित करिएगा, अन्यथा इस दौरान यदि आप महिला से उलझते हैं तो उसके द्वारा दिया गया श्राप आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। तो ध्यान रखकर ये चलिएगा, चमड़े की चीजों का प्रयोग मत कीजिएगा, और इसके साथ ही घड़ी वगैरह आपको गिफ्ट में नहीं लेना है। इन चीजों का ध्यान रखिए, शनिदेव का शुभ परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक